Hi guys, with another video. Today we are going to discuss the data structures and algorithm. Very important कोर्स है guys, data structures and algorithms का। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अंदर ये टफेस्ट कोर्स भी माना जाता है। ठीक है, और इजीएस्ट कोर्स भी माना जाता है। ठीक है, ये जस्ट आपकी लर्निंग के ऊपर है कि जितना आप इसको अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है, इतना ये कोर्स आपके लिए इजी होगा। तो आज हम जो गाइस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। वेरी आपको बहुत इजी से कॉन्सेप्ट दूंगा, आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जस्ट इंट्रोडक्शन की तरफ आज जस्ट मूव करते हैं कि आज हम इस डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे क्या। आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर के टाइप्स, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। एल्गोरिदम्स के ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो अपलोड है। ठीक है, तो आप उसके ऊपर समझ लीजिए कि एल्गोरिदम्स है क्या। ठीक है, एल्गोरिदम्स के बारे में मैंने बनाया होगा और एल्गोरिदम की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, इंपॉर्टेंस उसकी क्या है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, हम मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि हमारे पास है क्या। ठीक है, तो गाइज आपको सबसे पहले ना आपको ये सीखना होगा कि डाटा स्ट्रक्चर है क्या और एल्गोरिदम्स है क्या। ठीक है, तो गाइज सिंपल हम जस्ट मूव करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर होती क्या है, याद रखिए गाइज, जो आपके पास डाटा स्ट्रक्चर होती है ना, ये वेरी वेरी फंडामेंटल सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर देखिए, डाटा और स्ट्रक्चर दो वर्ड्स हैं। ठीक है, डाटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, डाटा आपके पास क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। और स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चर इसके साथ मैच नहीं कर रहा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो आपके पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जब आप उसको एक स्ट्रक्चर दे देते हैं, जब आप उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ठीक है, डाटा को जब आप ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो वो आपका डाटा स्ट्रक्चर बन जाता है। आपने डाटा को एक स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, आपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर दिया, ये होता है डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इन डेप्थ। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर की आपको जरूरत कब पड़ती है, जब गाइस आपने लेट्स से एक कोई भी लेट्स से आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर को आप चाहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो ये बहुत एफिशिएंट हो, तो उसके अंदर आपको डाटा स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस का पता लगता है। उसके अंदर आपको डाटा इस तरह से स्टोर करना होता है कि जब भी कोई यूजर की डिमांड आए तो वो आपकी रिट्रीव या गेट की रिक्वेस्ट आए, ठीक है, तो उसके अंदर आपको फटाफट डाटा फेच करके आप वापस यूजर को दिखा सके। तो उसके अंदर ये डाटा स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अगर आपने डाटा को अच्छी तरह स्ट्रक्चर्ड किया होगा, अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया होगा, तो जैसे ही यूजर किसी भी आपको रिक्वेस्ट आपको सेंड करेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट आपको जब भी सर्वर के ऊपर आएगी तो सर्वर को अगर डाटा आपके पास इजीली अवेलेबल होगा तो वो डायरेक्ट उधर से फेच करके यूजर को वापस गेट करके दिखा देगा। ठीक है, तो ये डाटा स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस का इधर पता लगता है जब आपने कोई भी एप्लीकेशंस को एफिशिएंट बनाना हो, ठीक है, बिल्ड फास्ट बनाना हो, तो इसमें डाटा स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, इन कंप्यूटर साइंस डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि डाटा इज अ डाटा ऑर्गेनाइजेशन, मैनेज एंड स्टोरेज। ठीक है, जिसके अंदर गाइस आपको डाटा इजीली आपको फेच करने में आसानी हो, तलाश करने में आसानी हो। ठीक है, वो सारा आपका डाटा डाटा स्ट्रक्चर्स कहलाता है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है कि आप क्या करते हैं, डाटा किस तरह कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, आपने इस तरह से डाटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है कि जब भी किसी यूजर की डिमांड है, जब भी किसी और डेवलपर्स को किसी चीज की जरूरत पड़ी है, तो वो उसको वो डाटा जो है वो इजीली मिल सके। तो ये होता है डाटा को स्ट्रक्चर करना, डाटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि जब आपको डाटा की जरूरत पड़े तो वो आपको इजीली मिल जाए। ठीक है, तो ये है डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरह गाइस डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपके पास एक वे है स्टोरिंग या ऑर्गेनाइजिंग का। ठीक है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और ऑर्गेनाइज इस तरह से करते हैं कि इसको आप प्रोडक्टिवली यूज कर सकें। ठीक है, आप इसको जब भी आपको इसकी जरूरत पड़े तो वो डाटा ऐसा ना हो कि उसको आपको सर्च करते करते 2-3 घंटे लग जाए। आपने डाटा को इस तरह से स्टोर किया हो कि जैसे ही आप किसी चीज की जरूरत पड़े आप जस्ट सर्च करें और आपके पास डाटा शो हो। तो उसको कहा जाता है डाटा की एफिशिएंसी, उसको कहा जाता है कि डाटा की ऑर्गेनाइजेशन वेल हुई है। ठीक है, डाटा इस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है कि आपको ज्यादा उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं, आप जस्ट सर्च करेंगे। अगर लेट्स से आपने एक पूरा एक शीट स्टोर की हुई है और आपने उसको इस तरह से स्टोर किया हुआ है कि किसी का नाम है, किसी का नहीं है, ठीक है, किसी की आईडी है, किसी की नहीं है, तो वो आप जब उसको सर्च करेंगे, किसी भी यूजर को जब आप फाइंड करेंगे तो आपके लिए वेरी वेरी डिफिकल्ट होगा उसको फाइंड आउट करना, क्योंकि आपने उसका डाटा स्टोर ही नहीं किया होगा सही तरह से, आपने उसको डाटा ऑर्गेनाइज नहीं किया होगा। ऑन द बिहाफ अगर किसी एक और बंदे ने एक बंदे की इंफॉर्मेशन रखी है, उसका CNIC, उसका ID, ठीक है, उसका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है, उसका डिपार्टमेंट, उसका सेमेस्टर नंबर, ठीक है, उसकी कोर्स ID। तो जैसे ही आप उसकी कोर्स ID को क्लिक करेंगे ना,
तो वो आपको दिखा देगा कि ये स्टूडेंट, आप जिस स्टूडेंट आईडी को अगर आप सर्च करेंगे ना, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखा देगा कि ये जो स्टूडेंट है किस सेमेस्टर से बिलोंग करता है, किस डिपार्टमेंट से है, ठीक है, ये कौन से सब्जेक्ट इस सेमेस्टर के अंदर पढ़ रहा है, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट इसके ऑलरेडी क्लियर है, कितना करंट जीपी है, कितना इसका सीजीपी है, ठीक है, किस ईयर के अंदर इसने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया और किस टाइम का पर उसका ये सेमेस्टर एंड होगा, ठीक है। तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो इसको कहते हैं डाटा वेल ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, डाटा स्ट्रक्चर्ड हुआ है, ठीक है। ये सारी कहानी गाइस नीचे वही बताई हुई है, ठीक है। डाटा बेसिस वही होते हैं जिसके अंदर आपका डाटा आप स्टोर करते हैं, और आपने इस तरह डाटा को स्टोर करना है कि वो आपको जब आपकी डिमांड है, यूजर जब उसको सर्च करे तो वो आप यूजर को इजीली मिल सके। देखिए गाइस, जो एप्लीकेशंस होती है ना, जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं, देखिए वो उनकी जो प्रोग्रेस होती है उनके पीछे ट्रिक क्या होती है। देखिए आप गूगल को मानते हैं कि गूगल बहुत बड़ा आपके पास सर्च इंजन है, ऐसे ही है। गूगल कैसे बड़ा सर्च इंजन है? गूगल 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 देखिए, जब भी आप गूगल के ऊपर कोई चीज टाइप करते हैं ना, गूगल के ऊपर आप कोई चीज टाइप करते हैं, आप इंटर प्रेस करते हैं, कभी आपने देखा है कि आप जब इंटर प्रेस करते हैं तो आपको रिजल्ट वापस आने में कितना टाइम लगता है? आई होप सो आपको 2 सेकंड भी नहीं लगते होंगे कि वो गूगल आपको रिजल्ट दिखा देते हैं। आपने सर्च किया डाटा स्ट्रक्चर्स, आप इंटर प्रेस करते गए, विद इन 2 सेकंड्स के अंदर आपको रिजल्ट आ गया। तो ये कैसे रिजल्ट आया? गूगल के पीछे इसका मतलब है ऐसे एल्गोरिदम्स मौजूद हैं, या गूगल के पीछे ऐसा डेटाबेस मौजूद है, इस तरह वो एफिशिएंटली स्टोर हुआ हुआ है कि जैसे यूजर किसी भी चीज के ऊपर सर्च करता है, वो एल्गोरिदम उस कीवर्ड को मैच करता है और उससे रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स हैं सारे आपको उठा के देता है, और एक पेज को भी नहीं लोड करता है। गाइस, अगर आप गूगल के कभी स्क्रॉल डाउन करें तो आपको, आप डाटा स्ट्रक्चर लिखेंगे तो वो आपको एक पेज नहीं दिखाएगा, वो आपको 10 15 20 पेज दिखा देता है विद इन 2 सेकंड्स के अंदर। तो इससे हमें पता लगता है कि डाटा कितना एफिशिएंटली स्टोर हुआ है, ठीक है। किस कदर वो जो आपका सर्च इंजन है वो फास्ट है, इसी वजह से गूगल जो है वो सबसे फास्टेस्ट सर्च इंजन है, ठीक है। तो ये इसके पीछे वजह है, ठीक है। इसी तरह गाइस, जो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे जो नेक्स्ट थिंग वो है आपकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। इम्पोर्टेंस है डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, एज्यूमिंग कि आप एरे को सॉर्ट करते हैं, ठीक है। एरे क्या होती है? बेसिकली एरे क्या होती है? जिसके अंदर आप सेम डाटा टाइप का सेम डाटा टाइप का डाटा स्टोर करते हैं। लेट्स से आपने एरे बनाई है, डबल आर से आपने डिफाइन किया, ठीक है, एरे। इसके अंदर आप, एरे के अंदर इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है, आपके पास लेट्स से 0 1 2 3, ठीक है। मतलब अगर आपने, देखिए इसके अंदर आप याद रखें कि एरे के अंदर ना आप सेम डाटा टाइप चीजों को स्टोर कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते आपने एक फ्लोट लिया हुआ है, एक डबल लिया हुआ है और एक करेक्टर लिया हुआ है, एक स्ट्रिंग लिया हुआ है, और वो आप एरे के अंदर स्टोर करें, ऐसे नहीं हो सकता। एरे हमेशा, एरे एरे की प्रॉपर्टी है कि एरे जो है वो आपका सेम जो डाटा टाइप होता है उसी को स्टोर करता है, ठीक है। इंडेक्सेस जो होते हैं एरे के अंदर, इंडेक्सेस होते हैं ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और आप जितने की एरे को डिफाइन करेंगे उतने के वो इंडेक्सेस बनते हैं, ठीक है। लेट्स से आप 10 की एरे को डिफाइन करते हैं, तो स्टार्ट किधर से होगा? 0 से लेके 9 तक, ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने गाइस आपको बता दी कि डाटा स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है, ठीक है, और इसकी गाइस इंपॉर्टेंस क्या है। इसी तरह गाइस, जो हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग है वो है स्टैटिक वर्सेस डायनामिक स्ट्रक्चर्स। स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है गाइस? जिसका आपके पास साइज फिक्स्ड होता है। एक अगर वक्त के ऊपर अगर आपने एक चीज को डिफाइन कर लिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, एरे। एरे का लेट से आपने साइज स्टोर कर लिया, लेट से आपने एरे बना दी 5 की, ठीक है। आपने एरे बना दी किसकी? 5 की, ठीक है, इक्वल्स टू, इधर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने उसको 5 वैल्यूज दे दी, ठीक है। अब गाइस, एरे आपकी स्टैटिक है। अब आप इसको एक बार आपने अब इसका साइज डिफाइन कर दिया, अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये आप इसका डिफाइंड स्टैटिक है, ठीक है। ये अब आपने अगर 5 की एरे बनाई थी तो 0 से लेके आप 4 इंडेक्स इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं, 0 से लेके 4 तक, ठीक है। इसके अंदर और आप नहीं कह सकते कि आप इसके अंदर 10 15 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि आपने स्टैटिक है। आपने जब इसको डिफाइन किया था तो आपने क्या किया था? आपने इसका वो साइज को डिफाइन कर दिया था। तो जब वंस आपने उसको साइज को डिफाइन कर दिया तो अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसी वजह से जो एरेज होती हैं वो आपके पास स्टैटिक होती है। वंस यू डिफाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर डजंट चेंज, ठीक है। while ऑन द अदर हैंड डायनामिक स्ट्रक्चर्स आपके पास क्या होते हैं? जो कि आप क्या कह सकते हैं, ग्रो भी हो जाते हैं और श्रिंक भी हो जाते हैं एट एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर लेट से एरे लिस्ट उसकी एडवांस फॉर्म है, ठीक है, एरे लिस्ट।
इसके अलावा लिंक लिस्ट भी है, ठीक है। लिंक लिस्ट आगे आएंगी तो हम आपको उसको आपको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि लिंक लिस्ट क्या होती है, ठीक है। एरे लिस्ट भी, एरे लिस्ट जो है ये आपकी डायनामिक है, ठीक है। ये आपकी जब आप ग्रो या एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ग्रो या श्रिंक सॉरी हो सकती है जब आप एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स से गाइस आपने, लेट्स से मैं इधर एरे लिस्ट, लेट्स से आपने एरे लिस्ट डिफाइन की 6 की, ठीक है। लेकिन रन टाइम के ऊपर आपको पता लगा कि यार मैंने 6 डिफाइन किए थे, लेकिन मैंने जो उसके अंदर डाटा सेव, डाटा स्टोर करना है वो तो 3 है। 3 बंदों का सिर्फ मैंने उसके अंदर रिकॉर्ड को सेव करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर उसके साइज को श्रिंक भी कर सकते हैं। आपने 5 की डिफाइन की, आप उसको 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, जबकि सिंपल जो आपकी एरे है उसके अंदर आप नहीं कर सकते। वंस यू डिफाइन द नंबर ऑफ नंबर, वंस यू डिफाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर डजंट चेंज, ठीक है। डायनामिक के अंदर ये फर्क होता है कि आप उसको एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर उसको ग्रो भी कर सकते हैं और श्रिंक भी कर सकते हैं। ये होती है आपकी एरे लिस्ट, जो एरे की आप कह सकते हैं एडवांसमेंट है, ठीक है। एरे की जो आप कह सकते हैं लेटेस्ट फॉर्म है वो आपकी एरे लिस्ट है। इसी तरह गाइस आपके पास कुछ डाटा टाइप्स होती हैं जिसमें आपकी प्रिमिटिव होती है, नॉन प्रिमिटिव होती है और एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप होती है। प्रिमिटिव डाटा टाइप सॉरी कौन सी होती है? प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वो वाली होती है जिनकी जो आपकी लैंग्वेज डिफाइन करती है, ठीक है। रिजर्व कीवर्ड्स होती है, लाइक जिस तरह आपके पास जिस होता है, ये क्या कहते हैं, जो आपकी लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, आपके पास बाइट है, चार है, स्ट्रिंग है, इंट है, शॉर्ट है, फ्लोट है, डबल है, डाटा टाइप्स है ना। ये सारे आपके पास रिजर्व कीवर्ड्स है। लाइक क्लास है, ठीक है। ये भी आपके पास पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है। ये आपके पास सारी क्या है, ये आपके पास रिजर्व कीवर्ड्स है। ये आपके पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है, ठीक है, जिनको आपकी लैंग्वेज ने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा गाइस जो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो होती है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप वाली होती है, जो आप क्या कहते हैं, जब आप वो प्रोग्राम को आप जब बना रहे होते हैं तो उन्हीं के अंदर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। उन्हीं के अंदर आप उसको डिफाइन करते हैं, प्रोग्राम बनाते हुए आप उसके अंदर डिफाइन करते हैं। लाइक एरे है, स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। ये आप क्या करते हैं, जब आप प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो आप उसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को इस्तेमाल करते हुए आप उनको यूज करते हैं, तो वैसी सच को डाटा टाइप्स को कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, लाइक एरे एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी तरह गाइस जो आपके पास नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, ठीक है। डाटा टाइप इज डिफाइंड बाय इट्स बिहेवियर, ठीक है। डाटा टाइप्स क्या होती हैं जिनको आप डिफाइन कर लें, ठीक है। आप स्पेशली इस तरह होता है ना कि जब आप डाटा एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, वो वाली डाटा टाइप्स होती है जिसके ऊपर आप ऑपरेशन, पॉसिबल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके, ठीक है। और उसके जो बिहेवियर्स है उसके ऊपर भी आप ऑपरेशन कर सके, ठीक है। लाइक आपकी लिंक लिस्ट है, आपने एक बार डिफाइन कर दी, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टैक है, क्यू है, ट्री है, ग्राफ है, ये सारे आपकी पास कौन सी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, ठीक है। इनको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये होती है, क्या होती है आपके पास, जब आप उसके अंदर ना ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं या आपने उसके बिहेव ऑपरेशन के बिहेवियर्स को देखना होता है, ठीक है। जब आपने लॉजिकल प्रॉपर्टीज देखनी हो, ठीक है, किसी भी डाटा टाइप की, तो तब आपके पास ये एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप वर्क करती है, ठीक है। तो ये था एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप से रिलेटेड, ठीक है। जो नेक्स्ट थिंग है गाइस हमारे पास एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के बारे में हमने एटलीस्ट पहले इतना डिस्कस कर दिया है तो कि हमें अब उसके अंदर मजीद एज सच इतनी जरूरत नहीं है। तो एल्गोरिदम के बारे में एक बार और आपको बता देता हूँ कि एल्गोरिदम क्या होते हैं। आपके पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। किसी भी प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको कुछ रूल्स जो हैं उसके बारे में, वो रूल्स आपने क्या करने होते हैं, वो रूल्स का जो आपके पास एक होता है ना, वो पूरा प्रोग्राम, ठीक है, जिसका आपको रूल्स लिखने होते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या, वो सारा आपका एल्गोरिथम होता है, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास एल्गोरिथम को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, ठीक है। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए फाइनाइट इंस्ट्रक्शंस होती है, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं होती, फाइनाइट होती है, ठीक है। इसी तरह गाइस जो नेक्स्ट थिंग है, लाइक लेट्स से कि एल्गोरिथम की सम प्रॉपर्टीज होती है, जिस तरह इनपुट, आउटपुट, फाइनाइटनेस, लिमिटनेस, ठीक है, इफेक्टिवनेस। ये सारी एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। कि इनपुट आप दे तो उसका आउटपुट भी कुछ आना चाहिए, अनएम्बिग्विटी, ठीक है, जो आपकी ने इंस्ट्रक्शंस लिखी है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, वो यूजर को समझ आनी चाहिए। फाइनाइटनेस क्या होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स, तो जितने नंबर ऑफ स्टेप्स स्मॉल होंगे उतना आपका एल्गोरिदम एफिशिएंट होगा, ठीक है। इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है कि जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी आपने उसके अंदर कोई भी
इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसका ओवरऑल इम्पैक्ट भी होना चाहिए, ठीक है, उस प्रोसेस। तो ये गाइस कुछ एल्गोरिदम्स की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए एल्गोरिदम की एक एग्जांपल दिया जिसके अंदर आप लेमोनेड बना रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर इसका एल्गोरिदम दिया हुआ है, सबसे पहले आपने कट करना है, फिर स्क्वीज करना है, फिर उसके अंदर शुगर को पुट करना है, ठीक है। और फिर आपने उसको स्टिर करना है, कंटेनर को आइस के साथ फिल करना है, ठीक है। और उसको फिर अंदर आपने वो लेमन डाल देना और उसको फिर आपने सब एंजॉय करना है। तो ये टोटल 8 स्टेप्स हो गए, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल है कि एल्गोरिदम आप कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह गाइस आपके पास ये है, ठीक है। आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर आप किसी प्रोग्राम को आपको कहा गया कि इसका एल्गोरिदम लिखे, ठीक है, कि आपने दो नंबर्स को यूजर ने ऐड करना है ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास स्टार्ट होगा, फिर आपने ऑब्वियसली दो नंबर्स को डिक्लेयर करना है, ठीक है। दो नंबर्स को डिक्लेयर करने के बाद आपने क्या करना है, रीड वैल्यू करना है, ठीक है। जब देखें दो नंबर्स को जब आपने डिफाइन किया उसके बाद आप उनको ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली जो आप ऐड करेंगे तो किसी तीसरे वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर भी तो करवाएंगे, तो हमने वो सम के अंदर करवा दी, ठीक है। सम के अंदर हमने कहा सम इक्वल्स टू नम नम वन प्लस नंबर टू, ठीक है। तो उसके अंदर हमने क्या किया, स्टोर करवा दिया, ठीक है। फिर स्टेप 5 के अंदर डिस्प्ले सम उसको कॉल की, ठीक है। और स्टेप 6 के अंदर आपका एग्जीक्यूशन आ गई, आपकी कंसोल स्क्रीन आ गई जिसके ऊपर आपका डिस्प्ले आएगा। तो ये गाइस थी एल्गोरिदम से कुछ रिलेटेड। इसके अलावा आपके पास ये कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल है, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे कि टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है और टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऐसी चीज को कहते हैं कि आपने एक एल्गोरिदम बनाया, ठीक है। अब उस एल्गोरिदम को रन करने के लिए आपको टोटल स्पेस कितनी चाहिए, कितनी वो मेमोरी को कंज्यूम करेगा तब वो एग्जीक्यूट होगा। इसको कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, नंबर ऑफ आप कह सकते हैं मेमोरीज रिक्वायर्ड, ठीक है। मेमोरीज रिक्वायर्ड टू रन ए प्रोग्राम, ठीक है। स्पेस इज रिक्वायर्ड टू रन ए प्रोग्राम। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की क्या होती है कि नंबर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, हाउ मच डज दिस प्रोग्राम विल टेक टू रन, ठीक है। ये प्रोग्राम आपको कितना टाइम देगा एग्जीक्यूट होने में, तो वो कहलाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में लेट से 5 सेकंड लग रहे हैं, 5 मिनट लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो वो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। तो जो हमारा इसमें गाइस जो मेन फोकस होगा वो होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। आप उन एल्गोरिथम को सर्च करेंगे, वो यूज करेंगे जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। ऑब्वियसली जिस एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी कम होगी उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी, ठीक है। जो आपको कम वक्त में रिजल्ट देगा तो ऑब्वियसली आप उसको सेलेक्ट करेंगे या आप उसको सेलेक्ट करेंगे। एक एल्गोरिदम है उसके ऊपर आप सर्च करते हैं वो आपको रिजल्ट 5 मिनट बाद देते हैं, और एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसके ऊपर आप सर्च करते हैं वो रिजल्ट आपको 1 मिनट के अंदर देता है। तो आप किसको लेंगे, ऑब्वियसली जो उस एल्गोरिदम को लेंगे कि जिसका टाइम कम है, ठीक है, जो आपको कम वक्त में आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये गाइस टाइम कम्प्लेक्सिटी स्पेस कम्प्लेक्सिटी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली गाइस डू सब्सक्राइब शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक